गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 36 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास आपकी 9th है और ये वर्कशीट है आपकी 5 अक्टूबर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपकी वर्कशीट है। ये आपका जो चैप्टर है लोस्ट चाइल्ड, ठीक है, उसमें से ये कॉम्प्रिहेंशन लिया गया है। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ में एक गांव का जो फेयर होता है, मेला होता है, उसमें गया हुआ होता है। तो वो वहाँ पे जो भी चीज़ें देखता है तो वहाँ पे जैसे मन करता है ना बच्चों का कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे को ये दिला दो, मेरे को वो दिला दो। हालांकि उसको इंटरनली पता होता है कि भाई सारी चीज़ें उसको नहीं मिलने वाली हैं। तो फाइनली क्या करता है वो, ऐसे ही सब चीज़ों को देखते देखते एक्साइटमेंट में और बिल्कुल मतलब खो जाता है उन खिलौनों को, या फिर जो भी नई नई चीज़ें वहाँ पे थी उनको देखते देखते, और बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाता है। तो एक जगह पे जहाँ पे उसको ये मतलब एक चीज़ ऐसी पसंद आ जाती है कि ये तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो कहता है मुझे ये चाहिए। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं थे। उसके बाद वो बहुत हैरान हो जाता है। उसका फिर जो खिलौने थे, जो भी चीज़ थी, सब चीज़ों से मन हट जाता है। बस अब उसका मन जो होता है बहुत परेशान हो जाता है, बिल्कुल पागलों की तरह वो अपनी मम्मी पापा को देख रहा होता है। फिर वो ज़ोर से रोने लगता है। वहाँ पे उसको एक स्ट्रेंजर मिलता है। वो स्ट्रेंजर जो है उसको राउंड बोट में भी घुमाता है, उसको खाने-पीने के लिए भी कई सारी चीज़ें देता है, बलून देता है, ठीक है? और एक माला भी देता है, तो इस तरीके से स्वीट्स का गिफ्ट देता है। लेकिन चाइल्ड जो है सब चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, किसी भी चीज़ को वो लेता नहीं है। ऑल दैट ही वांट्स इज़, वो क्या चाहता था, बस ये चाहता था उस टाइम पे कि अब उसके लिए जितनी चीज़ें वो उसको दिख रही थी उस टाइम पे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, बट अब जब उसके पेरेंट्स खो चुके हैं, उससे उससे बिछुड़ चुके हैं, तो अब ये चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको मिल जाएँ और वो उन्हीं को बस चाहता है। ठीक है? तो ये इस पूरे कंप्रीहेंशन में लिखा हुआ है। द लोस्ट चाइल्ड इज़ स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। किसके द्वारा लिखी हुई है? मुल्क राज आनंद के द्वारा। जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसके राइटर का नाम हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क में आपका आ सकता है। तो आप सभी लोग इसको कमेंट करेंगे मुल्क राज आनंद, ठीक है? जब हम लोस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद, अगर आप ये कमेंट करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ हम लिख लेते हैं, राइट कर देते हैं, तो वो हमें याद रहती है। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट अ विलेज फेयर, एक गांव का फेयर को विजिट करता है अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत हैप्पी था, एक्साइटेड था, ठीक है, एंड फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप ऑन द वे। फैसिनेटेड होता है कि मतलब मन मोहित हो जाना, होता है ना कि मोहित हो जाना, या फिर मतलब बहुत ज्यादा एकदम अट्रैक्ट हो जाना उसकी तरफ। ठीक है, जो शॉप थी रास्ते में। ही डिमांडेड फॉर देम बट रिसीव ए कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल फ्रॉम हिज फादर, मतलब वो मांगता है सारी चीजें, लेकिन अपने पापा से कहते हैं, पेरेंट्स ऐसे देखते हैं, ऐसे वाला एक लुक देते हैं उसके फादर्स को कि भाई नहीं मिलने वाला। देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड, देयर ही इज मेस्मराइज्ड बाय द नेचर। फिर वो एक जो सरसों का मस्टर्ड, सरसों का जो खेत होता है वहां से गुजरते हैं। येलो येलो कलर के फ्लावर होते हैं, तो उनसे वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मेस्मराइज्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। फाइनली दे रीच द फेयर, फाइनली वो फेयर में पहुंचते हैं। देयर ही इज अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर, a flower seller, a balloon seller and a snake charmer। ठीक है, जो स्नेक चार्मर होता है, मतलब इन सब से वो अट्रैक्टेड होता है। ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग, मतलब वो बड़बड़ाता रहता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे करके, बट ही नो दैट इट विल बी टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना। उसको पता था कि ये उसकी जो डिमांड थी ये नहीं मानी जाएगी और उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर की वेट किए, ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, तो वो आगे चलता रहता है बिना ही। उसके बाद देन ही कम्स नियर अ राउंड बोट, फिर एक राउंड बोट के पास आता है। वेयर ही गैदर अ करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट, तो वहां पे वो हिम्मत जुटाता है और अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। बट अलास, देखता है कि हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, ही इज लोस्ट, उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो खो चुका था। ही फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली होता है बिल्कुल पागलों की तरह, फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड देम, लाइक बिल्कुल पागलों की तरह देखते हैं ना कि अरे कहाँ है। बट छोटे बच्चे तो वैसे ही घबरा जाते हैं अगर पेरेंट्स नहीं होते हैं पास में। ही अप्रोचेज नियर अ क्राउडेड श्राइन अबाउट टू गेट ट्रैम्पल्ड,
ठीक है, वो एक क्राउडेड श्राइन के पास पहुंचता है और वहां पे वो मतलब ऐसा हो जाता है, ट्रैम्पल होता है, कुचलना, ठीक है, मतलब ऐसा हो जाता है, बिल्कुल इतनी भीड़ होती है कि वो कुचला ही जाता है एक तरीके से। ही श्रीक्स इन अ लाउड वॉइस, उसने उसके बाद एक जोर से चिल्लाया। ए मैन कम्स टू हेल्प हिम, एक आदमी आता है उसकी हेल्प के लिए। द चाइल्ड इज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली, इनकॉन्सोलेबली का मतलब है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था, उसको कोई कंसोल नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, कोई चुप नहीं करा पा रहा था। आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के लिए पूछ रहा था कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। द मैन ऑफर्स हिम अ राइड इन अ राउंड बोट टू लिसन टू अ म्यूजिक ऑफ अ स्नैक चार्मर, ऑफर अ रेनबो कलर्ड बलून, अ गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक, अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो आदमी है उसको देने की कोशिश करता है, बट द चाइल्ड रिजेक्टेड एवरीथिंग, चाइल्ड जो होता है वो हर चीज को रिजेक्ट कर देता है। ऑल दैट ही वॉन्ट्स इन हिज, मतलब मदर एंड फादर, बस वो चाहता था कि उसके जो है माता और पिता फिलहाल मिल जाएं। तो ये पूरा चैप्टर है आपका, इसको आप पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग। द बॉयज कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स डज नॉट इम्प्लाई दैट, क्या इम्प्लाई नहीं करता है, मतलब वो मतलब मम्मी पापा का वेट किए बिना ही आगे बढ़ रहा था। हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि उसके पेरेंट्स उसको लिसन कर रहे थे। ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग, ठीक है, ये तो क्योंकि वो बिना ही रिस्पॉन्स के आगे बढ़ रहा था तो वो देखना तो चाहता था सब कुछ, ठीक है। हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड्स, ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर देम टू रिप्लाई, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था। हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, ये हम नहीं कह सकते कि उसके पेरेंट्स लिसन कर रहे थे। ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग, ठीक है। हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग टू हिज डिमांड्स, ये भी हो सकता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर देम टू रिप्लाई, ठीक है, वो ये नहीं चाहता था कि उनको रिप्लाई मिले, मतलब ऐसा नहीं था। वो वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता है, बट ये इम्प्लाई नहीं करता है कि वो उनको वेट मतलब रिप्लाई देने के लिए वो करता है। तो राउंड अबाउट इन एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू, राउंड अबाउट ये होता है, इसमें पूरा जो गाड़ियां होती है वो पूरा फेरी डालती हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉय इज फीलिंग इम्प्लाई दैट ही इज सेड टू हैव नो मनी टू स्पेंड, मतलब जो लड़का है बिना पैसे के जो है एक तरीके से उदास हो जाता है। फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग देम, वो बहुत मिजरेबल फील कर रहा होता है, दयनीय फील कर रहा होता है जब अपने पेरेंट्स को वो खो देता है, ठीक है। इन द चाइल्ड गोट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, द स्ट्रेंजर आस्क हिम टू ज्वाइन, हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे, द शॉपकीपर वर कॉलिंग हिम, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट आगे आगे बढ़ रहा था दुकानों को देखता हुआ। द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राइड टू प्ले सॉन्ग फॉर हिम, उसने सॉन्ग प्ले करने की कोशिश की। कंसोल हिम, आस्क फॉर मनी फॉर हिम, स्कोल्ड हिम, तो उसने कंसोल करने की कोशिश की थी उसको, स्ट्रेंजर ने, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो हैप्पी तो था शुरू में वो, है ना, एक्साइटेड भी था। अब यहाँ पे स्लीपी तो वो था नहीं, ठीक है, मिजरेबल भी था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो डरा भी हुआ था, तो हम मान लेते फर्स्ट, फोर्थ और हमारा सिक्स, तो ये तीनों ऑप्शन तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा देखो इसमें तो फर्स्ट है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड जो है स्लीपी वो था ही नहीं, तो थर्ड इसमें है, तो थर्ड ये कट जाएगा पहले ही। तो अभी ऑप्शन बचे दो हमारे। यहाँ पे देखो इसमें फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड हो सकता है, हाँ एंग्री हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड, ओके, फिर ये वाला ऑप्शन है हमारा और फिर ये वाला ऑप्शन है, ये तो आना ही आना है क्योंकि वो डरा तो हुआ ही था, रिलीफ में नहीं था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो आपके किस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझते हुए इनको करना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।